This story has a titanic twist. Wait for it. आपको लगता है कि अमेरिका का पैसा, the mighty US dollar, is controlled by the US government, right? But what if I tell you दुनिया का सबसे powerful central bank, the Federal Reserve, is not even fully government owned? ये कहानी शुरू होती है 1907 के फाइनेंशियल पैनिक से। बैंक्स कोलैप्स हुए, स्टॉक मार्केट्स 50% से ज्यादा गिर गए और लोगों का पैसा डूब गया। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी क्रेडिट को स्टेबलाइज करने के लिए। Then one person steps in, who? JP Morgan, एक प्राइवेट बैंकर। He from his personal influence saves banks and rescues them, and temporarily अमेरिका बच गया, right? But it is not with the help of the government, but with the help of one man, a private banker, JP Morgan. लेकिन ये क्राइसिस बना एक एक्सक्यूज एक परमानेंट सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम बनाने के लिए। 1910 एक सीक्रेट ट्रेन निकली न्यू जर्सी से जेकल आइलैंड्स इन जॉर्जिया। फेक नेम्स, लॉक डोर्स और सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोग। सेनेटर नेल्सन एल्ड्रिच, बैंकर पॉल वॉबर्ग, फ्रैंक वैंडरलिप फ्रॉम सिटी बैंक और जेपी मॉर्गन के क्लोज पार्टनर्स। इन्होंने एक वीक तक क्लोज डोर्स में मीटिंग की एंड दे क्रिएटेड द ब्लूप्रिंट ऑफ द फेडरल रिजर्व। प्लान वाज प्रीटी सिंपल, पैसा और क्रेडिट क्रिएशन प्राइवेट हैंड्स में रहे, लेकिन पब्लिक को ऐसा लगना चाहिए कि ये सब गवर्नमेंट कंट्रोल्ड सिस्टम के अंदर चल रहा है। इन 1913 क्रिसमस के वीक में जब लॉ मेकर्स छुट्टी पर थे, फेडरल रिजर्व एक्ट वाज क्वाइटली पास्ड और अमेरिका का पैसा ऑफिशियली गया एक हाइब्रिड सिस्टम के कंट्रोल के अंदर, हाफ पब्लिक हाफ प्राइवेट, बट पावर कंप्लीटली प्राइवेट। पोस्ट 1913 फेडरल रिजर्व स्टार्टेड प्रिंटिंग मनी एंड बेसिकली द सिस्टम ऑफ क्रेडिट केम इनटू बीइंग, द डेट सिस्टम केम इनटू बीइंग। और फिर आया था 1971 द निक्सन शॉक एंड द गोल्ड स्टैंडर्ड वाज कंप्लीटली रिमूव्ड एंड अब डॉलर वाज ओनली बैक्ड बाय ट्रस्ट। रिजल्ट 1913 के अंदर अगर हम चेक करेंगे तो यूएस डेट वाज 2.9 बिलियन डॉलर्स एंड टुडे इट इज क्लोज टू 35 ट्रिलियन डॉलर्स एज आई एम स्पीकिंग। और अब आता है सबसे मिस्टीरियस पार्ट। कहते हैं जिन रिचेस्ट लोगों ने फेडरल रिजर्व क्रिएशन को ओपोज किया था वो सब टाइटैनिक पर सवार थे। जॉन जेकब एस्टर, बेंजामिन गगनहैम और आइसोडोर स्ट्रॉस सब प्राइवेट सेंट्रल बैंक के अगेंस्ट थे और सब टाइटैनिक पे एक साथ डूब के मर गए। और गेस करो, जेपी मॉर्गन जिन्होंने जेकल आइलैंड मीटिंग को लीड किया था, उन्होंने अपनी टाइटैनिक की ट्रिप लास्ट मिनट में कैंसिल कर दी, रिपोर्टेडली ड्यू टू इलनेस। टाइटैनिक वाज ओन्ड बाय व्हाइट स्टार लाइन जो कंट्रोल होती थी जेपी मॉर्गन की कंपनी से, और टाइटैनिक के डूबने के सिर्फ 1.5 साल के अंदर फेडरल रिजर्व एक्ट वाज पास्ड। So you cannot tell whether it is coincidence or conspiracy. जो भी हो, that day decided the fate of the world and the money supply system of the world in total. So next time you hear the Fed has announced its policy, याद रखो ये सिर्फ एक बैंक नहीं है, ये वो इंस्टीट्यूशन है जो पूरी दुनिया के पैसे को फ्लो और कंट्रोल करता है। For such interesting facts, follow for more.